Hello bachcho, let's read this question. Given below are two statements. Statement 1, oxygen, copper 2 positive and iron 3 positive are weakly attracted by magnetic field and are magnetized in the same direction as magnetic field. Statement 2, NaCl and H2O are weakly magnetized in opposite direction to magnetic field. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below, and these are the following options given to us. सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन द पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक स्पीशीज या फिर डायमैग्नेटिक स्पीशीज होगी. सो नाउ लेट अस सी जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक substance होते हैं, these are those substance that are weakly attracted by the magnetic field. Weakly attracted by magnetic field. जब magnetic field पास करवाया जाता है from these substances, तो these are weakly attracted by the magnetic fields. and जो हमारे पास paramagnetic species होते हैं उनमें unpaired electrons present होते हैं. unpaired electrons present होते हैं. एंड जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पास करवाया जाता है तो जो हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे डेट विल बी मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा. हियर इट इज अट्रैक्टेड. सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो हमारे पास एग्जांपल हो सकते हैं फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट हम देखेंगे. जो ऑक्सीजन कॉपर 2 पॉजिटिव एंड आयरन 3 पॉजिटिव के बारे में कहा गया है कि दीज आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन एज मैग्नेटिक फील्ड. सो ये हमारे पास बात की गई है पैरामैग्नेटिक स्पीशीज की. और जो हमारे पास ऑक्सीजन कॉपर 2 पॉजिटिव एंड आयरन 3 पॉजिटिव होते हैं दीज ऑल आर द पैरामैग्नेटिक स्पीशीज ओनली. आयरन 3 पॉजिटिव. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी जो हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो है 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4 आएगा. सो जो हमारे पास 3p में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. सो अगर हम इनके 3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे. सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो हमारे पास 2 है इलेक्ट्रॉन का स्पिन वो शो कर रहा है कि ये अनपेयर्ड है. एंड दीज आर द अनपेयर्ड ड्यू टू विच जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होगा ऑक्सीजन एंड दिस इज वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. और जो हमारे पास electrons होंगे that will align in the same direction as applied to the magnetic field. So from here we can see जो copper 2 positive है हमारे पास जिसके लिए जो electronic configuration होता है that is the argon 3s0 and 3d9. here it is 4s0 and 3d9. जो हमारे पास कॉपर होता है उसके लिए the electronic configuration is 3d10 argon 3d10 and 4s2. सो हमारे पास यहाँ पर कॉपर 4s1 होता है यहाँ पर. सो कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है. सो इट इज आर्गन 3d9 एंड 4s0. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी जो 3d9 है विच मीन्स 3d में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं. 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है विच मीन्स 9 जो हमारे पास स्पिन होगी that will be in this direction. इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का फिल होगा. एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेयर्ड प्रेजेंट है. सो ये भी हमारे पास क्या हुआ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है. एंड लास्ट इज दी Fe3 पॉजिटिव. सो आयरन 3 पॉजिटिव हमें गिवन है. सो आयरन के लिए जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 26 एंड जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे दैट इज आर्गन it is argon 3d6 4s2 एंड आयरन 3 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा विच मीन्स आर्गन 3d5 4s0 हो जाएगा हमारे पास. इट इज 3d5 एंड 4s0. सो जो हमारे पास 3d ऑर्बिटल्स होंगे 5 3d ऑर्बिटल्स में
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इन दिस वे. सो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे पास 3d ऑर्बिटल में. So from here we can say this is the paramagnetic species and weakly attracted by the magnetic field. So ये भी हमारे पास एक पैरामैग्नेटिक स्पीशीज ही है. सो स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. द नेक्स्ट सेज NaCl and H2O are weakly magnetized in the opposite direction of the magnetic field. सो नाउ लेट अस सी फर्स्ट कि जो हमारे पास डायमैग्नेटिक स्पीशीज होते हैं वो कौन से स्पीशीज होते हैं. सो इट इज डायमैग्नेटिक और वी कैन से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स द फर्स्ट थिंग. एंड जो हमारे पास डायमैग्नेटिक स्पीशीज होते हैं दीज आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. सो हियर वी कैन राइट वीकली repelled by magnetic field. Magnetic field. एंड हमारे पास जो स्टेटमेंट 2 है इसमें गिवन है कि दीज आर द स्पीशीज जो NaCl और H2 है दीज आर वीकली मैग्नेटाइज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड. सो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. जो हमारे पास जब मैग्नेटिक फील्ड पास करवाया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड पास करवाया जाएगा सो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है. ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड and these species are weakly magnetized in the opposite direction of the magnetic field. So जो हमारे पास opposite direction में ये weakly magnetized होंगी. And the example for the same is NaCl, H2O, zinc हो गया हमारे पास. These are some of the example for the diamagnetic species. And now let us see NaCl, H2O ये किस तरह से diamagnetic है. जो हमारे पास NaCl है इन दिस जो Na है विच मीन सोडियम एग्जिस्ट करता है Na पॉजिटिव में एंड Cl जो है एग्जिस्ट कर रहा है Cl नेगेटिव में. आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है एंड यहाँ पर जो Na पॉजिटिव है विच मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है. एंड जो हमारे पास सोडियम एटम होता है उसके अंदर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया विच मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए. एंड अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे दैट विल बी 1s2 2s2 2p6. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं वो फुल्ली फुल्ड ऑर्बिटल्स हैं विच मीन्स जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो इस तरह से ऑपोजिट स्पिन में प्रेजेंट होंगे. एंड बाय दिस वी कैन से कि हमारे पास पेयर्ड स्पिन है इलेक्ट्रॉन्स की. सो ये डायमैग्नेटिक स्पीशीज होगा. एंड जो हमारे पास Cl नेगेटिव है उसके लिए भी हम चेकआउट करेंगे. जो हमारे पास क्लोरीन एटम होता है उसके अंदर हमारे पास होते हैं टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स. एंड Cl नेगेटिव विच मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है. सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए वो हमारे पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स. सो इसके लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे दैट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 हो जाएगा हमारे पास. सो फ्रॉम हियर ऑल्सो वी कैन सी जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे 1s2 का 1s का 2s का 2p का. 2p के लिए हमारे पास 3 ऑर्बिटल होंगे इस तरह से. देन 3s का देन 3p का इन दिस वे. सो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं दैट विल बी प्रेजेंट इन दिस वे. सो दीज आर प्रेजेंट इन पेयर्ड स्पिन में इस तरह से प्रेजेंट है. सो हियर वी कैन सी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है ड्यू टू विच वी कैन से जो हमारे पास NaCl है दैट इज डायामैग्नेटिक. डायामैग्नेटिक. एंड जो हमारे पास वाटर है H2O इन दिस वी हैव एक ऑक्सीजन का एटम है एंड 2 हमारे पास हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है. सो हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है उसके लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट आर दी 8 इलेक्ट्रॉन्स. एंड अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ऑक्सीजन एटम के लिए देन दैट विल बी 1s2 2s2 2p4. एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी जो हमारे पास 2p के ऑर्बिटल्स हैं इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन दिस वे. सो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम है एक हाइड्रोजन के एटम में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. एंड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हम लिखेंगे दैट इज द 1s1
सो हमारे पास जो दूसरा हाइड्रोजन होगा उसके लिए भी इट विल बी 1s1, एंड जो 1s का ऑर्बिटल होगा उसमें इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। एंड ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे ये आपस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग करेंगे, एंड इन दिस वे ये जो हमारे पास डायग्राम है दिस शोज कि जो हमारे पास ऑक्सीजन के पास जो 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे दे आर प्रेजेंट इन दिस वे, एंड जो हमारे पास 1s ऑर्बिटल में 2 हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे दैट आर प्रेजेंट, एंड इस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स है वो हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, एंड ड्यू टू विच जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं, एंड हेंस वी कैन से जो हमारे पास वाटर है वो डायमैग्नेटिक है। एंड फ्रॉम हियर वी कैन से जो स्टेटमेंट 2 है वो भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, एंड जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन ए ओनली। मींस स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 एंड statement 2 are are correct. So let us mark the option A as the final answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.